अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर बागपत के एसपी की बड़ी कार्रवाई। इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार मुरारी, चौकी इंचार्ज निवाड़ा गांव समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। हरियाणा की ओर से आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों से अवैध वसूली का आरोप। अलीगढ़ में साधु के साथ मारपीट करते हुए उखाड़ी जटाएं, शराब पीने का विरोध करने पर मारपीट। सिहावली गांव के मंदिर के बाबा से हुई मारपीट, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। अंबेडकर नगर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। कंबाइन मशीन के ऊपर खड़ा था व्यक्ति, कंबाइन का ड्राइवर भी झुलसा। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के हजपुरा की घटना। शाहजहांपुर पुलिस ने एक हिंदू युवती को उसके मुस्लिम पति के चंगुल से कराया मुक्त। युवती का धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करने और दोस्त से संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप। युवती को बंधक बनाकर की गई थी मारपीट। हापुड़ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। धौलाना थाना पुलिस की शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़, गोली लगने से जाकिर नाम का बदमाश घायल हुआ, एक साथी भागने में कामयाब। हापुड़ में रोक के बावजूद शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। दूल्हे की बग्घी पर लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग। दूल्हे के बराबर में बैठकर युवक ने की फायरिंग। गढ़ कोतवाली क्षेत्र का मामला। कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में मसाला फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग ने विकराल रूप धारण किया। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र में एक्सपोर्ट कंपनी में लगी आग। B29 की मुस्किन इंटरनेशनल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला आया सामने। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। खोड़ा थाना क्षेत्र के दीपक विहार का मामला। रायबरेली के जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तीमारदारों ने की जमकर तोड़फोड़। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर डॉक्टर। भीत में तालाब से निकलकर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र के हरचुहिया गांव का मामला। मिर्जापुर में मंडलीय अस्पताल के डॉक्टर पर भड़के नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा। बेहतर इलाज नहीं मिलने की शिकायत और डॉक्टर के व्यवहार से गुस्साए विधायक पहुंचे अस्पताल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को हालात की जानकारी दी। पश्चिम अफ्रीका के गिनी में भारतीय मर्चेंट नेवी के 26 क्रू मेंबर्स 3 महीने से बंधक। तेल चोरी के आरोप में मर्चेंट नेवी के शिप को रोका गया। 26 बंधक का हुआ था सौदा। शाहजहांपुर पुलिस ने चोरी की योजना बनाते समय 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से तमंचे, कारतूस बरामद। रोजा थाना क्षेत्र के बरतारा गांव के पास का मामला। ताजमहल पर जल्द खत्म होगा बंदरों का आतंक। बंदरों को पकड़ने की कवायद में जुटे अधिकारी। पुरातत्व विभाग और नगर निगम ने सामाजिक संस्था के साथ करार किया। शामली में कैराना की चर्चित 2.5 फीट के अजीम मंसूरी के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैं निकला गड्डी लेकर गाने पर जमकर डांस किया। शादी के जश्न में डूबा अजीम मंसूरी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। देश में जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% आरक्षण। केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। आर्थिक आधार पर आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों के बेंच ने 3-2 से लगाई मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड का आज तीसरा दिन। ईडी दफ्तर में अधिकारी लगातार कर रहे हैं अब्बास से पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है गिरफ्तारी। आगरा विश्वविद्यालय में टेंडर के बदले कमीशनखोरी का मामला। एसटीएफ ने कुलपति विनय पाठक के करीबी को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम निवासी कारोबारी अजय जैन हुए गिरफ्तार। इनकम टैक्स की रडार पर आईएएस दीपक सिंघल अखिलेश सरकार में रहे हैं यूपी के मुख्य सचिव। ऑपरेशन बाबू साहब के दौरान आया नाम। 50 करोड़ की अवैध संपत्ति निवेश का आरोप। मीट कारोबारी एचएमए ग्रुप पर इनकम टैक्स की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी। आगरा के अलावा 12 शहरों में छापेमारी। अरबों का टर्नओवर होने के बाद बेहद कम दिखाई इनकम। आगरा में एचएमए ग्रुप पर 50 घंटे से अधिक समय से जारी है इनकम टैक्स की छापेमारी। एचएमए के प्रदेश में सीएम योगी की चुनावी रैली। ऊना के हारोली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। राम मंदिर, यूपी में कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर जनता को संबोधित किया। ऊना में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस पर हमला बोला। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज। प्रत्याशी को लेकर बीजेपी में मंथन जारी। शीर्ष नेतृत्व को जिले में भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर होगी प्रत्याशी की घोषणा। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के नाम पर समाजवादी पार्टी में मंथन। सबसे आगे तेज प्रताप यादव का नाम। उम्मीदवार के नाम का ऐलान बड़ी चुनौती। 10 नवंबर से शुरू होना है नामांकन। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में हार पर अखिलेश यादव का बयान। उपचुनाव
इटावा के सैफई में नेताजी मुलायम सिंह यादव की स्मृतियों को ताज़ा रखने के लिए काम में जुटी समाजवादी पार्टी बैरिकेडिंग के जरिए समाधि स्थल को किया जा रहा है सुरक्षित। नेताजी को नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में लोग। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी देव दीपावली की शुभकामनाएं। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, बाबा विश्वनाथ की पावन धरा पर मनाया जाने वाला ये पर्व सभी श्रद्धालुओं के जीवन को सुख, समृद्धि और आरोग्यता के आशीर्वाद से अभिसिंचित करे। आज काशी में देव दीपावली पर दिखेगा भव्य नजारा। गंगा किनारे भव्य आरती और दीपों से जगमग होंगे घाट। काशी की देव दीपावली देखने के लिए पहुंचे हैं देश विदेश के हजारों लोग। वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर महाआरती की शुरुआत करेंगी 51 कन्याएं। पिछले 2 सालों से शुरू की गई ये परंपरा दुनिया को महिला सशक्तिकरण का देती है संदेश। देव दीपावली पर मथुरा के 25 घाट भी रोशनी से जगमगाएंगे। 5 लाख दियों के जलाने की तैयारी प्रशासन ने की। डीएम और एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। शाहजहांपुर के मंदिरों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है देव दीपावली का पर्व। कृष्णा कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर में बहाई जा रही है भगवान कृष्ण की भक्ति की धारा। आगरा के बटेश्वर धाम में कार्तिक मेले के उद्घाटन के साथ ही यमुना के घाटों पर हुआ दीपदान कार्यक्रम। 21,000 दियों से सजाए गए यमुना नदी के घाट। दीपदान होते ही चारों तरफ यमुना के घाट जगमगाए। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का हो रहा है इस्तेमाल। मंदिर के गर्भगृह में 4,60,000 घनफीट पत्थरों का किया जाएगा इस्तेमाल। लखनऊ दौरे पर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा मोहनलालगंज के लालपुर स्थित आंगनबाड़ी पहुंची। प्रियंका स्कूली छात्र छात्राओं से मुलाकात की। यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा। दिल्ली में पौड़ी की लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। तीनों दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला। अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने खेलो इंडिया फिट इंडिया के लिए उत्तराखंड के खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। सीएम धामी ने टाइगर श्रॉफ का आभार जताया। माड़ा से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता हुए शामिल। राष्ट्रीय और लोकल मुद्दों के साथ जनता के बीच गई कांग्रेस। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 5 जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। अगले 24 घंटे में मौसम में दिखेगा बदलाव। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से लगी मुहर। उत्तराखंड बीजेपी ने घोषित की अपने सभी 19 जिलाध्यक्षों की सूची। बीजेपी ने सांगठनिक रूप से 19 जिले बनाए हैं। लंबे समय से लिस्ट का हो रहा था इंतजार। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 के लिए 5 नामों की घोषणा। एनएसए अजीत डोभाल, गीतकार प्रसून जोशी को मिलेगा सम्मान। बिपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी, गिरदा और वीरेन डंगवाल को मरणोपरांत मिलेगा सम्मान। देहरादून में उत्तराखंड लोक विरासत कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, हर जिले की होती है अलग संस्कृति। देवभूमि में कई तरह की संस्कृति। लोक विरासत में बन गया है एक लघु उत्तराखंड। पीलीभीत में एक धार्मिक मेले में देखने को मिला बार बालाओं का डांस। बार बालाओं पर रुपए लुटाते हुए नजर आए लोग। न्यूरिया थाना क्षेत्र के भमोरा गांव का मामला। हाथरस में सड़क पर दौड़ती रोडवेज बस में लगी भीषण आग। यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। दिल्ली के आनंद विहार से एटा जा रही थी रोडवेज की बस। गोंडा में गर्जा बाबा का बुलडोजर। डीएम के निर्देश पर 10 जगहों पर अवैध कब्जे को हटाया गया। सदर तहसील के खिरौरा मोहन गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा हटा दिया गया। सोनभद्र के चोपन और जुगैल थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन की लगातार शिकायत पर डीएम और एसपी ने बालू खनन साइट पर छापेमारी की। बालू खनन माफियाओं में हड़कंप। झांसी में करीब 1 साल पहले हुए बुजुर्ग दंपति के मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस के मुताबिक औलाद नहीं होना बना बुजुर्ग दंपति की हत्या की वजह। बुजुर्ग के साढ़ू ने हत्या की वारदात को दिया अंजाम। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था राम भरोसे। दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को नहीं मिलती है सही व्यवस्था। रविवार को भीड़ के दबाव की वजह से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। शाहजहांपुर की इंजीनियर सुमेध गुप्ता के साथ 3 छात्राओं ने सेल्फ डिफेंस डिवाइस की खोज की। एक साथ एक हाथ के दस्ताने में कैद ये डिवाइस 5 स्विच के बटनों से करेगा काम। खतरों में फंसी लड़की को बटन दबाने पर मिलेगी पुलिस की हेल्प।